बेना। और जब तो फिर भी अब वहाँ से पर अंशुमान के भी तप करते करते मृत्यु हो गए। अच्छा तो अब तो एक भी राजकाज करने वाला कोई नहीं। वाह भाई। रानी मनोहर चिंता में पड़ जाती, कहे हे भगवान अब तो यहाँ राजकाज करने वाला कोई नहीं है। कैसे करबू काऊ करबू एक समझ नहीं आवत। वही समय गुरु वशिष्ठ मुनि आए रहे। रानी मन गुरु वशिष्ठ मुनि ला देखे तो कहे प्रणाम गुरुदेव। जय हो। कहे हे गुरु वशिष्ठ मुनि यहाँ कोई राजकाज करने वाला नहीं है। कुछ उपाय बता देते गुरुदेव, जो उपाय से ये वंश के विस्तार हो जाते। गुरु वशिष्ठ मुनि कहे बोले रानी तुम अल्लाह मैं एक उपाय बतावत। कहे कौन से उपाय? अच्छा वशिष्ठ मुनि कही थे रानी कि तुम एक स्त्री ला श्रृंगार कर दो। वाह भाई। और स्त्री के घनसन से ना 10 महीना बाद में एक सुंदर पुत्रा जन्म। वाह भाई वाह 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 वाह। अब रानी मने की स्त्री ला श्रृंगार कर दी और स्त्री के घनसन से 10 महीना बाद में एक सुंदर पुत्र हो जाता। सुंदर बालक जन्म
अब रानी मन एकदम आनंद हो गई रहे, लेकिन जब रानी मन आ करके वो बच्चा ला देखे तो बिल्कुल उदास हो गए। काबर उदास हो गए? काबर की वो बच्चा जन्म ले रहे ना, वो बच्चा के अस्थि नहीं रहे। रानी मन देखे तो कहे, हे भगवान, ये का बालक जन्म दे है वशिष्ठ मुनि, ये बच्चा के तो अस्थि है नहीं है। ये बच्चा के सिर ला धरबे तो पैर झूल जाता, और पैर ला धरबे तो सिर झूल जाता। वाह भाई वाह 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 वाह। जब ये बालक अपन आप ला संभाले नहीं सके तो ये प्रजा के का देखभाल करे? वही समय गुरु वशिष्ठ मुनि रानी मन कहे, बोले हे गुरु वशिष्ठ मुनि, कि का बालक जन्म दे? जय हो। अरे बच्चा के तो अस्थि नहीं है गुरुदेव, ये बच्चा अपन आप न संभाल नहीं सकता। वाह भाई वाह 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 वाह। तो ये क्या प्रजा के देखभाल कर सके? काय करिए है भाई? कुछ उपाय बता वशिष्ठ मुनि, ताकि ये बच्चा के माँ अस्थि आ सके। अस्थि आ जाए भाई। जब तो फिर भैया वहाँ से रानी मन कहे तो गुरु वशिष्ठ मुनि कही थे, रानी जाओ ये बच्चा लत्तू मनहा एक अष्टवक्र ऋषि मुनि के पास ले जाओ। जब अष्टवक्र ऋषि मुनि के सामने बच्चा ला रख दे, और जैसे ही ऋषि मुनि के दृष्टि पड़ी वैसे ही बच्चा के माँ अब फिर तो भैया वहाँ से रानी मनहा वो बच्चा ला उठाते और उठा करके अष्टवक्र ऋषि मुनि के पास ले। जब ले करके जाते और ऋषि मुनि के सामने बच्चा ला रखे, जैसे ही अष्टवक्र ऋषि मुनि के दृष्टि पड़े बालक के ऊपर तुरंत ही अस्थि आ जाती। ओ बालक रोवने लगे, रानी आनंद बच्चा के ऊपर अस्थि आवे ना तो रानी मन एकदम आनंद हो गए। अब बालक ला फिर रानी मन धरे और उठा करके कहाँ ले चले? अपन अयोध्यापुर ले चले। जाते तो गुरु वशिष्ठ मुनि बैठे रहे उकर घर में। रानी मन जा करके कहे, बोले हे गुरु वशिष्ठ मुनि, आज ये बच्चा के शरीर में अस्थि आ गई, लेकिन ये बच्चा के तो नामकरण नहीं हुए, तो ते ये बालक के नामकरण कर देते वशिष्ठ मुनि। जब तो फिर भैया रानी मन बालक के नाम करे बरे नामकरण करे बरे कौन ला? गुरु वशिष्ठ मुनि ला। तो गुरु वशिष्ठ मुनि है तो वही दिन से वो बालक के नाम भागीरथ रख। बोल भागीरथ महाराज की जय। अब भागीरथ के रानी मन सुंदर पालन पोषण देखभाल करे लगे जाता। जय हो। अब भागीरथ धीरे 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 7 साल के हो गए। अच्छा। जब 7 साल के होते ना भागीरथ। अब फिर तो भैया
रानी है तौन मन भागीरथ ला जब 7 साल के होते तब श्रृंगार करत रहे। अच्छा काय के श्रृंगार? राजा के श्रृंगार कर राजा बनाबो कहीं के भाई हौ अब जब तो फिर आहा भागीरथ ला जब श्रृंगार करत रहे अच्छा भागीरथ अपन आप ला देखे तो कहे माँ हौ कैसे वो कौन का जाबो आहा मुलाकात वर श्रृंगार करत रहे। वाह भाई वाह वाह रानी मन कहे बेटा भागीरथ कोनो गाँव नहीं जान लाला अच्छा तोला ये राज सिंहासन में बैठा ये कर कारण राजा के श्रृंगार करत। बोला राजा बनाबो कथन बेटा हौ भागीरथ कहे माँ मोल ले और बड़े भाई नहीं है वो अरे मोला राजा बनाबो कैसा भाई। वाह भाई रानी मन कहे बेटा भागीरथ तोले बड़े भाई 60,000 रही सब जल के भस्म हो ये कर सेती तोला राजा बना था बेटा हौ तय राजा बन जा भागीरथ तय राजा बन जा लाला। जय हो दाई भागीरथ कहे नहीं माँ मैं नहीं बन सकूं दाई हौ मैं राजा नहीं बन सकूं। वाह भाई कहे अभी मैं 7 साल की हूँ माँ आहा मोला राज सिंहासन में बैठना शोभा नहीं दवा हौ नहीं राज काज का होते एला मैं नहीं जानो दाई जानते नहीं करम दाई में हां और ऊपर से मोर 60,000 पुरखा मन नरक में पड़े मन नरक में पड़े हैं उद्धार करना जरूरी है हौ जब तक के मैं अपन 60,000 पुरखा मन के तरण तारण नहीं कर रहा ना तब तक के राज सिंहासन में अरे अब मैं जाता हूँ दाई वाह भाई मैं तपस्या करे बर जावत। हौ अब फिर तो भैया वहाँ से भागीरथ है तो कहाँ चले जाते जय हो जैसे ही शाम होवे अपन घर से निकल करके जंगल जंगल जावत। या जब आधा बीच जंगल में जाते तो देवर्षि नारद मुनि प्रकट वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए प्रकट हो गए। श्रीमन नारायण मनि नारायण मनि नारायण श्रीमनि नारायण मनि नारायण श्रीमन नारायण मन नारायण श्रीमनि नारायण मनि नारायण श्रीमन नारायण मन नारायण श्रीमन नारायण मन नारायण मन मन नारायण मन नारायण नारायण बोल वृंदावन हिलाने की जय हो रामे गा रामे भैया रामे भैया रामे गा रामे संपायना बोला है रामे भैया गगन में सोना मेरा और जब तो फिर भी अब बालक भागीरथ के सामने नारद मुनि प्रकट होवे। नारद मुनि कहे बोले बेटा भागीरथ वाह भाई इतना छोटो सो बालक कहाँ जा रहे हो बालक कहाँ जा रहे हो बेटा। वाह भाई वाह 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 भागीरथ देखे तो बोले हरे देवर्षि नारद प्रणाम प्रणाम गुरुदेव। कहे खुश रहो बेटा अरे कहाँ जाता भागीरथ कहे हे मुनि महाराज मैं मोर पुरखा के तरन तारण करे खातिर जंगल की ओर तप करे भर जावा। जय हो भागीरथ कहे मैं तरन तारण करे बर गुरुदेव जंगल की ओर तप करे जाए। वाह भाई वाह 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 देवर्षि नारद मुनि कहे बेटा भागीरथ अभी तो
ते छोटे हसरे लाला ते घर जा बेटा, यहाँ ते तपस्या मत कर। वाह भाई वाह वाह वाह। अभी तो खेले कूदे के समय है। भागीरथ कहे नहीं मुनि महाराज, मैं तपस्या करे बर जाऊं, मैं घर नहीं जाऊं। जब तो देवर्षि नारद मुनि कहे बेटा भागीरथ, यहाँ बड़े बड़े जानवर है बेटा, शेर है, भालू है, हाथी है, बड़े बड़े विशाल तो लड़का सीधी बेटा, ते घर जा भागीरथ, तपस्या मत कर। भागीरथ कहे नहीं नारद मुनि, मैं घर जावे नहीं करूं, महाराज जब तक के मैं अपन पुरखा के तरण तारण नहीं कर गुरुदेव, तब तक के मैं वापस घर नहीं जाऊं। घर नहीं जावा भाई जय हो। मोल कुछ उपाय बता देते, जो उपाय से मोर 60,000 पुरखा मन के तरण तारण हुआ। वाह 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 वाह। भागीरथ है कहे तो देवर्षि नारद मुनि कही थे, कहे बेटा भागीरथ, अब तय तो घर ले जाओ कहा था। अच्छा तो जा तय 12 वर्ष ले अब ब्रह्मदेव के कठोर तपस्या अब कर बेटा, तब तो पुरखा मन के उद्धार हो। जते जीव हमारे है ते मन के उद्धार नहीं हो। अब वहाँ से उतना बात कही के देवर्षि नारद मुनि अंतर ध्यान वाह भाई। भागीरथ और जंगल जंगल जाते, जब एक जगह में वही हिमालय पर्वत, भागीरथ कहाँ चढ़ गए, हिमालय पर्वत में जाके बैठ करके तपस्या 12 वर्ष ले ब्रह्मदेव के तप करे लगे। वाह भाई। ओम ब्रह्माय नमः नमः, ओम ब्रह्माय नमः नमः, ओम ब्रह्माय नमः नमः। ब्रह्मदेव प्रकट बोल बेटा भागीरथ, तो लगना चाहिए। अते अखंड तपस्या करत है बेटा। प्रणाम ब्रह्मदेव। कहे खुश रहो बेटा, कहे हे ब्रह्मदेव, मोला मोल 60,000 पुरखा के तरण तारण करे बर माँ गंगा चाहिए। मोला माँ गंगा ला दे दे प्रभु। देख तो भला। ब्रह्मदेव कहे बेटा भागीरथ, जाओ और 12 वर्ष से अब विष्णु भगवान के तपस्या कर भाई। वाह भाई। तब तोला माता गंगा मिल जाए। उतना बात कही के ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो गए। अब विष्णु भगवान की अखंड तपस्या 12 वर्ष ले भागीरथ करे। बिना खाना पीना खाए हो भाई। हाँ, हिमालय पर्वत में बैठ अवल पी पी के ले तो भला हो। अब फिर विष्णु भगवान के तप करत रहे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः नमः। फिर विष्णु भगवान प्रकट बोल बेटा भागीरथ, तपस्या करत तो लगा चाहिए। शरीर में तक दियार मन चढ़ के है भगवान। बोले प्रणाम विष्णु देव। वाह भाई। कहे खुश रहो बेटा, मस्त रहो। का बात बता तपस्या करत भागीरथ कहे हे गुरुदेव, वाह भाई। और 60,000 पुरखा मन नरक में पड़े। तो मैं अपन पुरखा के तरण तारण करे खातिर मैं यही हिमालय पर्वत में बैठ के तप करत। कहे का मोला माता गंगा ला दे दे प्रभु। विष्णु भगवान बोले बेटा जा और 12 वर्ष ले
ले अब शंकर भगवान के तपस्या। जय हो। तब तो माता गंगा हम मिल जाए। अब फिर तो भैया भागीरथ है तो 12 वर्ष से अब काकर तपस्या करे लग गए। शंकर भगवान के 12 वर्ष ले तप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती तपस्या में लगे हर बेटा। भागीरथ बोले प्रणाम देवों के देव महादेव। हर हर महादेव। बोले हे भोलेनाथ मैं अखंड तप ये कारण करत हूँ गुरुदेव कि मोर पुरखा मन नरक में पड़े है। वाह भाई। तो मैं माता गंगा ला पाए खातिर तपस्या करत। वाह भाई वाह 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 वाह। मोला माता गंगा ला दे देते भोलेनाथ, मोला माँ गंगा ला दे दे। वाह भाई। जब तो फिर भागीरथ ला शंकर भगवान बोले बेटा भागीरथ ये अंतिम बार है बेटा, तय जा और 12 वर्ष ले फिर से अब विष्णु भगवान के तपस्या में लग जा। तब तो ले पर अवश्य माता गंगा मिल जाए। अब फिर तो भैया वहाँ से भागीरथ है तो का करे लग जाते विष्णु भगवान के फिर तप करे लग जाते। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। फिर से विष्णु भगवान प्रकट हो गए। बोल भागीरथ तोला और का चाहिए। वाह भाई वाह 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 वाह। बोले प्रणाम विष्णुदेव, मोला माँ गंगा चाहिए प्रभु। जय हो बेटा। दे दे प्रभु, मोला माता गंगा ला दे। जब तो फिर विष्णु भगवान बोले बेटा भागीरथ तो यही जगह रही अब मैं आवत। वाह भाई। विष्णु भगवान है तो माता गंगा के पास चले गए। बोले हे बेटी गंगा तो ला एक पृथ्वी लोक जाना पड़े। जहाँ वो पृथ्वी लोक में एक भागीरथ है, वो भागीरथ के 60,000 पुरखा के तरण तारण करना। वाह भाई। फिर तो भैया वहाँ से माता गंगा उतना बात सुन के कहे बोले हे पिताजी मैं तो पृथ्वी लोक जाए बर जा, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ के नदिया में जाके मिला और वही नदिया में जब पापी मन स्नान ध्यान कर तो मैं नाश पापनी गंगा कहला, मैं नाश पापनी गंगा हो जहाँ पिताजी। विष्णु भगवान कहे ठीक है गंगा, यदि पापी मन स्नान ध्यान कर ही न बेटा तब जाए नाश पापनी गंगा कहला।
वही नदिया में साधु संत जोगी सन्यासी स्नान ध्यान करही तपते वही समय पवित्री गंगा हो जावे जय हो जा गंगा वाह भाई जा बेटी गंगा कहे ठीक है पिताजी अच्छा अब भी मैं जाएगा जहाँ लेकिन मोर जो लहरा है यही लहराला ये पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। वाह भाई अब तो शंकर भगवान ला प्रकट कर दे पिताजी शंकर भगवान ला प्रकट कर जय हो जय हो जय हो जब तो फिर भैया विष्णु भगवान शंकर भगवान ला प्रकट कर जय हो तब माता गंगा वही समय तीन धारा छोड़े लगे जय हो कहाँ कहाँ बरे कहाँ बढ़ताई एक धारा स्वर्ग लोक बर दूसरा धारा पाताल लोक बर तीसरा धारा जैसे ये पृथ्वी लोक में आवत रहे भगवान शंकर अपन जटा में जब कर लेते भागीरथ जब आके देखे तो कहे बोले हे भोलेनाथ दीनानाथ दिन बंधु घरदानी भोले बाबा मोला माँ गंगा ला दे दे प्रभु मोला माँ गंगा ला दे मैं कई बार वर्ष हो गए भोलेनाथ तपस्या करत 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 आवा 48 साल हो गए प्रभु मैं कठोर तपस्या करत आवा सुन ले प्रभु मोर पुकार ला सुन ले भोलेनाथ दे दे मोर पुरखा मन नरक में भटका थे जीवा कतेक दिन ने तरसावे भोलेनाथ और ज्यादा मत तरसा प्रभु दे दे मोला माता गंगा ला दे वाह भाई वाह बस यही विनती है। अच्छा जब शंकर भगवान भागीरथ के कर लई लगे थे अपन जटा से माता गंगा ला जब सरररररा अब भागीरथ आगे आगे और माता गंगा भागीरथ के पीछे पीछे अब जावत रहे कुछ दूर बने जाते आनंद से जैसे ही कुछ दूर जाते हैं भैया तो एक जगह में दुर्गा पहाड़ आ गया और वही दुर्गम पहाड़ में माता गंगा जाके अटक तो भला फिर कर लिया छाड़ दी भागीरथ जब देखे तो फिर रोए लग जाते वाह भाई कहे मैं उतना दूर से माता गंगा ला अब यहाँ करके फिर अटक गए भगवान मैं अब ये लाओ कैसे आगे ले वाह भाई इतना काबर परीक्षा ले तज प्रभु दे दे माता गंगा जल्दी चल जाए छोड़ दे महाराज वही समय माता गंगा कहे बेटा भागीरथ चिंता मत कर बेटा माता गंगा
जब वो ऐरावत हाथी ये दुर्गम पहाड़ तोड़ ही देगा तो हम यहाँ से आगे ही निकल जा भागीरथ। अब वहां से भागीरथ इंद्रदेव के पास चले गए। कहाँ? इंद्रलोक। वाह भाई। जाते तो इंद्रदेव बैठे रहे। भागीरथ ला देखे तो कहे, बोले भागीरथ आओ बेटा अंदर बैठो। जय हो। भागीरथ कहे प्रणाम इंद्रदेव। कहे खुश रह बेटा। कहे हे इंद्रदेव, मैं एक बात कही हूँ बोला करबे का भाई, मैं जो मांगा बोला देबे का। इंद्रदेव कहे या मांगना बेटा, का मांगना चाहता भाई। तब भागीरथ कहे हे इंद्रदेव, माता गंगा एक दुर्गम पहाड़ में अटक गए, बोला निकाले बर का तय मोला तोरे ऐरावत हाथी ला दे देते का। जब तो भैया वो इंद्रदेव कहे बेटा वो जाही धन नहीं जाही, ओला तो मैं नहीं जाना।